ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि की बात होगी। कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो, आपके बिजनेस को लेकर के हो, आपके जॉब को लेकर के, पूरा करियर को लेकर के, आपके फाइनेंस को लेकर के, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके बिजनेस पार्टनर को लेकर के, या फिर आपके एजुकेशन को लेकर के, हर एक क्षेत्र में पारिवारिक सुख हो, सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। डिटेल में चर्चा करेंगे। कर्क राशि में ही आपके भाग्येश गुरुदेव जा रहे हैं इसी महीने 18 अक्टूबर को। आपकी राशि में गुरुदेव आ रहे हैं। आपकी राशि में गुरुदेव आने का तात्पर्य ये है कि गुरु उच्च के हो जाएंगे और ऑलरेडी पुनर्वसु नक्षत्र में है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जिसका भाग्य अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा, उसका करियर अच्छा, उसका बिज़नेस अच्छा, उसका उसका फाइनेंशियल स्थिति अच्छी, उसके कर्ज से मुक्त वो होगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो फिर और क्या चाहिए? वही स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बनेगा कब से? लेकिन ये 18 अक्टूबर से। ये तो गुरु की बात हो गई। गुरु क्या-क्या करेगा? लेकिन गुरु आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये कर्म भाग्येश के साथ-साथ में ये षष्ठेश भी है। केंद्रस्थ हो जाएगा, लग्नस्थ हो जाएगा, अर्थात लग्नस्थ कर्जे को लेकर के, ऋण को लेकर, रोग को लेकर, व्याधियों को लेकर के, शत्रुओं को लेकर के, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आप सब कुछ आपके फ़ेवर में करेगा। किसी भी जैसे शत्रु मानकर चलिए, उदाहरण के लिए, शत्रु से कभी-कभी क्या होता है कि शत्रु से शत्रुता के साथ जो है ना पहले अलगाव होता है, फिर चलो लड़ाई-झगड़े करके सब चीज़ शांत हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें कोई रास्ता निकलेगा, कोई हल निकलेगा। किसी भी कोई हल नहीं निकल क्योंकि उलझने अगर कुछ हैं, तो उसमें सुलझने आ जाएँगी, सुलझ जाएँगे, समस्याएँ सुलझ जाएँगी। ये एक अच्छी बात होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये सब कुछ गुरु के माध्यम से है और सारे ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बाकी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह क्या कुछ भूमिका निभाएँगे, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरु के माध्यम से तो इसमें कोई संदेह नहीं, शुभ है आपके लिए, अत्यंत शुभ है। हाँ, 18 अक्टूबर से पहले ठीक नहीं है। गुरु के माध्यम से भी 18 अक्टूबर के बाद अच्छा है। 18 अक्टूबर से पहले ठीक नहीं है कहने का तात्पर्य ये है कि अनावश्यक खर्चा है, भाग-दौड़ है, काम लास्ट मोमेंट पे जाकर के बनेगा, उससे पहले काम नहीं बनेगा। जब आप थक जाएँगे, हार जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, तब जाकर के आपके काम बनेंगे। ये स्थिति दिखाई दे रही है। खर्चे पर कंट्रोल कीजिए, अनावश्यक रूप से लड़ाई-झगड़े मत करिए। पूजा-पाठ में मन थोड़ा-सा विचलित हो सकता है, लगाइए। अच्छे लोगों से संभ्रांत लोग जो है सभ्य हैं, पढ़े-लिखे हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जो शिक्षक हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों के टच में रहिए इस दौरान। 18 अक्टूबर के बाद तो आप टच में आएँगे ही, स्वतः आएँगे या वो आएँगे या आप जाएँगे। लेकिन 18 अक्टूबर से पहले उनके टच में आपको जाना है, तो ये मेरा निवेदन रहेगा। बाकी गुरु के माध्यम से कोई चिंता की बात नहीं है। अन्य ग्रह क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अन्य ग्रह कह रहे हैं कि आपके लिए देखिए कि आपका पैसा तो आ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति फिर भी कमज़ोर होगी। बैंक का अकाउंट को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि थोड़ी-सी थोड़ा बैंक का अकाउंट तो कमज़ोर ही है, ऐसा महसूस होगा क्योंकि सूर्यदेव भी नीच के होंगे 17 अक्टूबर से लेकर के नीच के हो जाएँगे। एक बात समझ लीजिए, गुरु भी आपको 18 अक्टूबर से अच्छा कर रहा था और सूर्य 18 अक्टूबर से खराब कर रहा है। 18 अक्टूबर से तक तो जो है ना वो कन्या राशि में है। 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक ये तुला राशि में रहेंगे। यानी कि आपका बैंक अकाउंट को देखने वाला ग्रह आप अगर शासन से प्रशासन से जुड़े हुए हैं या फिर शासन प्रशासन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, है ना? तो आपके लिए सावधान रहना है, पैसे डूब सकते हैं। प्रमोशन इत्यादि में समस्याएँ आ सकती हैं। आप अपनी बातों से अपने भाषा शैली से या फिर अपने एग्रेशन से बात बिगाड़ सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, केंद्र में बैठा है माताजी की भी चतुर्थस्थ सूर्य है, माताजी की तबीयत का ख़्याल रखिएगा। फ्रेंड सर्कल में आपको अपना कॉन्फिडेंट बनाए रखना है, अन्यथा फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स आपको दबोच लेंगे। आपके ऊपर ही जो है ना वो गलत व्यवहार कर लेंगे। यानी कि ऐन मौके पे आपका साथ छोड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पारिवारिक सुख में थोड़ा-सा कलह हो सकता है। पारिवारिक सुख अर्थात जितने भी परिवार है, बैठते हैं सभी मिल कर के, उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है। यानी कि सूर्य बुध का तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है। सूर्य और मंगल एक सॉफ्ट भाव है, वो सुख का भाव है। उस सुख के भाव में वो पारिवारिक सुख है, वहाँ से मानसिक सुख देखा जाता है। उस भाव में बैठ कर के अगर नीच का सूर्य होकर के बैठता है, तो मन दुखता है, कष्ट पहुँचता कचोटता है मन को। वो अग्नि तत्व के दोनों ग्रह हैं।
तो ऐसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, मानसिक रूप से मजबूत होना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि माताजी की तबीयत का ख़्याल रखना है। तीसरी बात ये है कि आपको फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। लेकिन हाँ, अगर आपके कर्म क्षेत्र को तीनों ग्रह मिल कर के देखेंगे, कर्म क्षेत्र अच्छे ही रहेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र में भी आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। एग्रेशन की वजह से अपने कलीग को ही दुश्मन बना सकते हैं आप, इस बात का भी ध्यान रखिए। गुरु बहुत अच्छा था आपके लिए, कोई संदेह नहीं है। बाकी अन्य जो 3 ग्रह हैं केंद्र में बैठे हैं, ये थोड़े-से सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। उपाय करना ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र नामक पाठ कीजिए, सुबह उठिए, स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद योग इत्यादि जो भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कीजिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आदि सूर्य को जल अर्घ्य दीजिए, अर्थात एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी-सी रोली डालिए, रोली अर्थात कुमकुम, वो डाल कर के आप सूर्य को ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ध्यान रखिएगा, जब आप जहाँ जल चढ़ाएँगे, अर्घ्य देंगे, वो या तो गमला हो या कटोरी हो या फिर थाली हो, उसमें आपको करना है, पवित्र जगह पर करना है, अपवित्र जगह पर नहीं करना है। उसके जो छींटे हैं, वो आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ये ध्यान रखिएगा और उसके बाद जाकर के ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप अर्घ्य दीजिए। तो ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होगा, सूर्य मजबूत होने का मतलब है कि बैंक बैलेंस आपका ठीक रहेगा और कुटुंब में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। बाकी देखिए विधान, विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, किस ग्रह का जप करना है, किस ग्रह का दान करना है, कब नहीं करना है, दान जप ये सभी का नहीं करना होता है। ये सारा कुछ आप लोग शिकायत रहती थी कि आचार्य जी आप बता देते हैं, लेकिन हमें ये विधि नहीं पता, विधान नहीं पता जिसकी वजह से हम उल्टा कर लेते हैं। इसका असर क्या होता है कि फिर वो उल्टा असर फ़ायदा होता नहीं है या फिर उल्टा ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक शास्त्रार्थ नाम से चैनल बनाया है, नया यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उसमें विधि, विधान, उपाय सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाइए और नीचे जो लिंक है उसको क्लिक करके चैनल पे जाइए, सारे वीडियो देखिए एक-एक करके। फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव, चाहे इस चैनल में हो, चाहे उस चैनल में हो, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। हाँ, इस चैनल में भी अगर आप नए हैं या फिर आप देखते आ रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में फिर से मैं दोहराऊँगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल की बात करेंगे। मंगल तो देखिए तुला राशि में है, तुला राशि का मंगल खराब नहीं होता है। तो मंगल जब खराब नहीं होता, मंगल क्या है? मंगल आपका जो है कर्मेश है। कर्मेश मंगल ये बहुत अच्छा है। कर्मेश मंगल अपने घर को देखेंगे। सूर्य के माध्यम से समस्या किनको आएगी मैं आपको बताऊँ। समस्या उनको आएगी जो टॉप लेवल पे हैं, है ना? जो टॉप अथॉरिटी लेवल पे हैं, बड़े टॉप सीईओ लेवल पे, एमडी लेवल पे हैं, है ना? चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, कुल बड़े हैं, सीईओ हैं। तो अथॉरिटी जिनके पास बड़ा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। कब से? 18 अक्टूबर से लेकर नवंबर के 16 तारीख तक, 17 अक्टूबर से बल्कि। लेकिन जो सामान्य है, सामान्य अर्थात बिल्कुल जो है ना अ, अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट को फिनिश कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, खराब नहीं है। क्योंकि मंगल अपने घर में है। मंगल अपने घर को देख रहा है, कहने का तात्पर्य आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ा रहा है। अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई है, बनाए रखिए। अगर जितना आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई है, आप उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ये भी समझ लीजिए। मंगल आपका करियर को लेकर अच्छा करेगा, लेकिन एक चीज़ का नुकसान कर सकता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना करके थोड़े-से लोगों को दूर कर सकता है। तो इस आदत को तुरंत सुधार लीजिए। अभी आप सुधार लेना कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मैं सबके साथ मिल करके चलना है मुझे, तो रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। बॉस के साथ में थोड़ी सावधान रहिएगा, जो भी प्रोजेक्ट आता है बिना बहस किए आप दे दीजिए, करके और बेहतर करके दे दीजिए, शुभ ही रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, शुक्र नीच के हैं और शुक्र नीच का होने का तात्पर्य ये है कि आपका अपॉर्च्युनिटी आती हुई अपॉर्च्युनिटी को कैच करने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए माँ भगवती की उपासना आपको करनी है। अगर आप ये वीडियो नवरात्रों में देख रहे हैं, तो माँ भगवती दुर्गा रानी की उपासना करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जाप करिए, शुभ रहेगा आपके लिए, है ना? बाकी तो आपकी कुंडली क्या कहती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये तो मैंने मोटा-मोटी तौर पर बता दिया आपको कि ये ग्रह ऐसा रहेगा तो ये फल मिलेगा। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, ये मायने रखता है। तो आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।